हाँ तो मेरे साथी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हाँ तो साथी अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और 10th की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आप ही के लिए वीडियो है। तो साथी आइए आज जानेंगे गद्य खंड के पाठ और लेखक के नाम। और यहाँ से साथी 10 या 15 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। देखिए सवालें कैसे कैसे बनती है, बिना किसी समय व्यतीत किए जानते हैं। साथ ही पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जिनको लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये साथी निबंध है। इसका याद रखने का एक ट्रिक है। जैसे बताइए, श्रम श्रम मतलब मेहनत और विभाजन का मतलब बंटवारा और जाति प्रथा, यानी कि श्रम और जाति प्रथा के बारे में सबसे अधिक इसके लिए लड़े तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही यही भीमराव अंबेडकर जिसको हम लोग बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में कि बताइए बाबा साहब के नाम से किसे जाना जाता है, तो साथी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा इसके लिए सबसे अधिक काम क्यों किसने किया, किसने लिखा इसके बारे में ज्यादा, तो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। और निबंध किसको कहते हैं, किसी बात पर कोई लिखी जाए, किसी टॉपिक पर लिखी गई बात को निबंध कहते हैं। तो याद कर लिए होंगे साथी। उम्मीद करते हैं कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर और निबंध है ये। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में होती है, जबकि इनकी मृत्यु 1956 में हो जाती है। उसके बाद साथी 2 नंबर में ललिन विलोचन शर्मा। ये 20 के दांत लिखे हुए हैं। 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। तो साथी आप ही बताइए, जब कोई 20 पीने चलता है तो लोग उसको माना कर देंगे नहीं, ना 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 20 न पी रहे। तो मेरे साथी इसे याद कर लेंगे, ना 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 यानी कि ललिन विलोचन शर्मा। तो ये एक कहानी है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे हुए हैं। ये कहानी है। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन लिखे हुए एक निबंध है। इसको भी नोट करते रहिएगा साथी, इस पर भी गौर फरमाते रहिएगा। आगे देखते हैं मैक्स मुलर। ये लिखा है कि भारत से हम क्या सीखे। बहुत सारे लोगों को पता है भारत से हम क्या क्या नहीं सीखे। तो इससे याद रखेंगे भारत से हम लोग बहुत सारा सीखे, मैक्सिमम सीखे। तो मैक्सिमम से मैक्स मुलर याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे। ये एक भाषण है और इसको लिखे हैं मैक्स मुलर। उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको बार बार लोगों के मन में 1000 बार ये सवाल आ रहा है। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता से हट कर रहा है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, एक ही बात को 1000 बार रट लगा रहा है। तो इससे याद रख लेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं को लिखे हैं, जो कि एक ललित निबंध है। और बताइए जो नाखून बढ़ने की प्रक्रिया अभी से थोड़ी है, हजारों साल पहले से है। तो इस तरीके से भी याद रख लेंगे कि नाखून का बढ़ना हजारों वर्ष पहले से आ रहा है। तो इसको लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ को लिखे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला है गुणांकर मूल्य, नागरी लिपि लिखे हैं, जो कि एक निबंध है। गुणांकर मूल्य, तो जिसमें गुण रहता है तो वही मेरे भाई नागरिक, जिसमें अच्छा गुण रहेगा वह अच्छा नागरिक कहलाएगा। तो याद रख लेंगे गुणाकर मूल्य नागरी लिपि निबंध लिखे हैं। ये अमरकांत यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा साथी। यहाँ से आपको एग्जाम में भर भर के सवालें पूछी जाती हैं। अमरकांत ये बहादुर चैप्टर लिखे हैं, जो कि एक कहानी है। और इस कहानी को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो एक बहादुर नाम का लड़का नौकर की चर्चा की गई है इस कहानी में। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे साथी, अगर इसको पढ़ेंगे तो आप भी मनमुग्ध हो जाएंगे। ये अमरकांत जी लिखे हैं बहादुर और कहानी। इसको याद करने का एक और भी तरीका है। जैसे मान लीजिए बहादुर वही है जो अमर है, जैसे भगत सिंह हमारे देश के लिए तो अमर हो गए। तो इसके लिए मेरे भाई बहादुर वही है जो अमर होता है, तो बहादुर कभी मरता नहीं है। तो अमरकांत बहादुर कहानी है ये। अगला है रामविलास शर्मा, परंपरा के मूल्यांकन लिखे हैं, ये निबंध है। रामविलास शर्मा, ये जो परंपरा चली आ रही है शादी की, किसी चीज की मनाने की, रामनवमी की, तो ये जो परंपरा है साथी आज से नहीं है। ये परंपरा राम के समय से ही है। जो भी हिंदू सनातनी होगा वो राम को मानते हैं तो जानते हैं। तो इसलिए याद रख लीजिएगा
कि रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन लिखे हैं, जो कि एक निबंध है। अगला है बिरजू महाराज जीत 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 मैं निखरत हूं, ये साक्षात्कार है। तो जीत मतलब एक बार जीत, दो बार जीत, तो महाराजा जीत जीत में मैं निखरत हूं के लेखक हैं बिरजू महाराज। अगला है अ से अशोक अ से अभिनयो, याद रखने का तरीका है। अ से अशोक अ से अभिनयो ललित रचना है और इसको लिखे हैं अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी लिखे हैं। अगला है विनोद कुमार शुक्ल, ये मछली, ये एक कहानी है, ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इस पर भी नजर रखिएगा। इसमें एक संतू नाम का लड़का रहता है, पिताजी के साथ बाजार से मछली खरीदते हैं, 3 मछलियां खरीदते हैं लोग और एक मछलियां मर जाती है, 2 मछलियां घर लाते हैं। आगे बाकी अब कहानी पढ़ेगा तो उसमें पता चलेगा। तो बताए विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है मेरे भाई, शुक्ल से याद रखेंगे शुल्क। बताइए मछली अगर आप खरीद रहे तो उसके लिए शुल्क तो देना पड़ेगा सब, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर आप मछली खरीदेंगे तो आपको शुल्क देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल मछली पाठ के लेखक। यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, बताए नौबत खाने में, खाने के बाद थोड़ा आप लोगों को कहते हैं ना थोड़ा मिश्री ले लीजिए या कुछ भी, तो इसी तरीके से याद रखेंगे यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत लिखे गए हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, और इनका जो जन्म मृत्यु नहीं जानता होगा साथी, कितनी शर्म की बात है। बताइए यही देश के बापू हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है इनको। तो साथी इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। जबकि इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को भी नोट रखिएगा। तो साथी उम्मीद करते हैं कि गद्य खंड के ये महत्वपूर्ण 12 चैप्टर थे और इसको आप इंटरेस्टिंग रूप से याद कर लिए होंगे। एक दो बार अपने से भी रिवाइज कर लीजिएगा और इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काव्य खंड लाएंगे और यहाँ से 10-15 नंबर का सवाल आपसे पूछेगा। जैसे पूछ देगा कि बताइए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या, तो निबंध है। उसके बाद यहाँ से लेखक का परिचय पूछता है, जिसे पूछ लीजिएगा कि लेखक का फलाना लेखक का जन्म कब हुआ, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ, इनको किस नाम से जाना जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो साथ ही इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस फिलहाल इसके लिए इतना ही। और साथ ही अगर आप 10th में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और आपके ही ऊपर आपके संबंधित 10th संबंधित आपको इस पर सवालें कराई जाएगी। तो साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और आपके लिए तो जानबे करते हैं आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा। जय हिंद।